मध्य प्रदेश के दतिया, ग्वालियर और छतरपुर में माहौल राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। चंद्रशेखर आजाद की रैली से पहले पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन यानी किसी भी छोटी से छोटी उकसावे वाली घटना को भी गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि इस रैली को किसी भी तरह बाधित करके कोशिशें ये की जा सकती है कि ये रैली बाधित हो जाए। मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक रैली के बाद जिस तरह विरोधी खेमे में बेचैनी और घबराहट बढ़ी है, उससे ये साफ हो चुका है कि चंद्रशेखर आजाद अब कई शक्तियों के लिए सीधी चुनौती बन गए हैं। दलित राजनीति के उभार से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक संघर्षों तक उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और यही बात विरोधियों को असहज कर रही है। बाबा साहेब के परिनिर्माण दिवस पर दतिया से चंद्रशेखर आजाद सीधे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री और अनिल मिश्रा को खुली चुनौती देने वाले पहले नेता हैं। धार्मिक और राजनीतिक टकराव का यही मिश्रित वातावरण प्रशासन के लिए बड़ी चिंता है, क्योंकि किसी भी तरह की चिंगारी बड़े तनाव में बदल सकती है। यही वजह है कि रैली से पहले ही पूरे इलाके को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सोशल मीडिया की निगरानी बढ़ा दी गई है। बाहरी जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। इस बीच रैली आयोजक दामोदर यादव ने समर्थकों को बेहद भावनात्मक अपील की। कहा कि कोई भी उकसावे वाला बयान या भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर न डाले, क्योंकि ये समय सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का नहीं बल्कि संविधानवादी सोच को साबित करने का है। उन्होंने साफ कहा कि हमारा उद्देश्य किसी भी हालात में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना नहीं है, बल्कि शांति, भाईचारा और संवैधानिक मूल्यों के साथ संदेश देना है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रशासन भी अभी तक जैसे सहयोग कर रहा है वैसे ही बनाए रखे और रैली में शामिल लोग पूरे तरीके से कानून के दायरे में रहें। उनके शब्दों में, हमारा काम संविधान की रक्षा करना है, तनाव पैदा करना नहीं। भाईचारा किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ना चाहिए। नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने इस बार भीड़ से साफ अपील की कि मुजफ्फरनगर की रैली को भी पीछे छोड़ दिया जाए। कहा कि दतिया की रैली ऐतिहासिक होनी चाहिए और लाखों लोग इसमें शामिल होने की उम्मीद है। इतनी बड़ी भीड़ जो रहेगी, संभालना प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए पुलिस ने कई स्तर पर सुरक्षा घेरा तैयार किया। भीड़ के प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग मार्ग बनाने से लेकर मंच क्षेत्र के सुरक्षित होने तक का हर कदम बेहद सावधानी से उठाया गया है। दतिया में संभवतः अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक भीड़ देखने को मिल सकती है। स्थिति इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति सिर्फ वोट बैंक की नहीं बल्कि एक नई विचारधारा के उभार की तरह देखी जा रही है। दतिया की इस रैली को लेकर दूसरी बड़ी चिंता यह भी है कि धार्मिक बनाम सामाजिक न्याय का नैरेटिव आमने सामने खड़ा हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री और अनिल मिश्रा के समर्थक इस रैली को सीधे चुनौती की तरह देख रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर अपने ही रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्या दतिया की रैली उस भीड़ को जुटा पाएगी जिसकी उम्मीद की जा रही है? क्या विरोधी गुटों की साजिशें वास्तव में रैली की रफ्तार को रोक पाएंगी, या फिर एक बार फिर लाखों की भीड़ उठकर विरोधियों को यह संदेश देगी कि दलित राजनीति अब किसी भी दबाव में झुकने वाली नहीं है? बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 6 दिसंबर का दिन क्या नया राजनीतिक संदेश लेकर आएगा।